क्या सिर्फ ब्रह्म कुमारी में लड़कियां होती है, मेल नहीं होते? लीडरशिप जो है वो ज़्यादा करके विमेन होती है, एंड दैट्स व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ब्रह्मा कुमारीज, बिकॉज इट्स अ वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन। लोग सोचते हैं कि जो ब्रह्म कुमारीज होती हैं वो शादी नहीं करती हैं। Many lakhs of people who are living their everyday life and still pursuing spirituality. बात कही आपने, आप ब्रह्म कुमारी से जैसे जुड़ी हुई हैं, तो एक सवाल जो लोगों के मन में आता है कि ब्रह्म कुमारी ही क्यों, कुमार क्यों नहीं? मतलब क्या सिर्फ ब्रह्म कुमारी में लड़कियां होती हैं, मेल नहीं होते? ये एक सवाल लोगों का आया था, क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी, एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज इसीलिए क्योंकि इट्स अ विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आज भी दुनिया में ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं जो लीडरशिप जो है वो ज़्यादा करके विमेन होती है, एंड दैट्स व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ब्रह्मा कुमारीज, बिकॉज इट्स अ विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स रहे हैं, हमारी दादियाँ, एक्चुअली हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो एक ऑफिशियल वे में कहते हैं, लेकिन एज अ फैमिली हम उन्हें दादी कहते हैं। तो इट्स लेड बाय सिस्टर्स एंड दादीज, और उनके द्वारा संचालन होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ब्रह्मा कुमारीज। बट डेफिनेटली इसमें जो मेल है वो भी जुड़े होते हैं और विमेन वो भी जुड़े होते हैं, तो भाई और बहनें सभी आते हैं। इट्स नॉट लाइक इट्स ओनली अबाउट विमेन। ओके, लोग सोचते हैं कि जो ब्रह्म कुमारीज होती हैं वो शादी नहीं करती हैं, या उनको अगर जुड़ जाने के बाद शादी वो नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ है? सी, इफ़ यू आर अ डेडिकेटेड सिस्टर एट द सेंटर, अब जैसे अगर हम देखें ना, किसी भी रिलीजन में भी अगर हम देखते हैं, तो जो डेडिकेटेड उस सर्विस के लिए होते हैं, उस रिलीजन के कार्य के लिए होते हैं, देन दे आर कम्प्लीटली गिविंग देयर लाइफ फॉर द सर्विस। इफ़ दैट इज़ द केस, देन डेफिनेटली यू आर गिविंग योर लाइफ फॉर सर्विस, सो देन आप फैमिली में नहीं रहते हैं। बट अगर आप मेरी बात करें, आई लिव विद द फैमिली, आई एम वर्किंग, एंड एट द सेम टाइम आई एम परस्यूइंग माई स्पिरिचुअल जर्नी, तो वो आध्यात्मिकता और घर गृहस्थ जिसको हम कहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करते हुए चलना, दैट इज़ ऑल्सो अ चॉइस विच इज़ देयर विद एन इंडिविजुअल। सो ऑफकोर्स सरेंडर होना या सर्विस के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट करना, इट्स अ वंडरफुल थिंग, बट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरीवन। जो ऑलरेडी फैमिली में है, जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उसी में रहते हुए हम कितना अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं, कितना हम अपने रिलेशंस को रिलेशंस में आजकल क्या होता है, जैसे हम बहुत रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, कोई कुछ हमें कह देता है तो हमारे मन की स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाती है, और उसमें फिर हमारे बिहेवियर, हमारे इमोशनल स्टेट सब कुछ अफेक्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ हम स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने में इतनी वो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि बाय सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे मेरे वर्क प्लेस पे कोई ऐसी बात आ जाए, रिलेशंस में कोई ऐसी बात आ जाए, द क्वेश्चन दैट आई कैन आस्क माई सेल्फ इज, मैं क्या कर सकती हूँ टू मेक इट बेटर। और जहाँ तक घर गृहस्थ छोड़कर मतलब संस्था में डेडिकेट होने की बात है, तो अगर आप देखेंगे सारे विश्व में there are more than 15 lakh people who are associated with Brahma Kumaris like you and me. और dedicated अगर हम बात करेंगे पूरे world around में, there are about 40,000, 45,000 sisters only. So many lakhs of people who are living their everyday life and still pursuing spirituality, और उनकी सेवा अर्थ उन्हें भी तो कोई सर्व करने वाला हो, ताकि नहीं तो वो मतलब who will be there to kind of serve them, तो उनकी सेवा के लिए वो डेडिकेटेड सिस्टर्स होती हैं, जो फिर शादी भी नहीं करती हैं, और फिर वो संस्था के जो सेंटर्स हैं उन पर रहकर वो अपनी सेवाएं देती हैं। ओके, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको आप शादी ना करो, बहुत सारे लोग मैरिज के बाद भी ज्वाइन करते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम पीपल, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट हैव द फिगर्स, बट जितनी मेरी समझ है, मैं जितना अपने आसपास देखा है मैंने, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो दे आर मैरिड, वो अपनी फैमिली को संभालते हुए स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करते हैं। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है।